नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस असाइनमेंट 2 यानी कि लेक्चर 2 की बात करने वाले हैं। आज लेक्चर 1 में हम चीज़ों को पढ़ चुके थे, समझ चुके थे अच्छे से। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसमें हम प्रॉफिट लॉस के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे डील करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जुड़े रहिए साथ में। और अगर किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उनको प्ले लिस्ट में सबसे पहले देखिएगा, तो उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से में आने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, करने की कोशिश करिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो में हमेशा आप ऐसा किया करो कि खुद से करने की कोशिश किया करो आप। ठीक है, खुद से करने की कोशिश किया करो आप। ठीक, तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए। लिखा हुआ है, अ फर्नीचर when sold for rupees 11,000 gives a loss of 12%। यानी कि जब किसी फर्नीचर को आप इतने में सेल करते हो तो आपको 12% का लॉस होता है सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रिंसिपल को 100% सपोज किया है, अगर आपने प्रिंसिपल को 100% सपोज किया है और लॉस अगर आपको 12% का हो रहा है, प्रिंसिपल का मतलब सॉरी सीपी, तो आपका एसपी सर कितना बन जाएगा? यहाँ पर एसपी आपका बन जाएगा 88%। गॉट इट सर। और इस 88% की वैल्यू आपके पास दी गई है सर। आपको 88% की वैल्यू कितनी दी गई है समझिएगा। ये 88% है, इसकी वैल्यू हमको दी गई है 11,000। तो 1% की वैल्यू सर हमारे पास कितनी निकल के आएगी? 11,000 डिवाइडेड बाय 88। कैंसिल आउट करेंगे, 8 बार जाएगा। फिर इसके बाद 1000 को 8 टाइम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा? ये हमारा 125 आएगा। कोई समस्या आपको यहाँ नहीं होगी। अब मुझे निकालना ये वाली वैल्यू है, तो सर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी? 12500, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। गॉट इट। अब उसने बोला है कि इसको अगर इतने में सेल करोगे, अब इतने में सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? नाउ आप SP2 हमारा कितना दिया गया है? SP2 हमको दिया गया है 13,375। तो 12500 की वैल्यू को इतने में जब आप सेल करने के लिए जा रहे हो तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा समझने की कोशिश करें। देखो इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस कितना बनेगा हमारा? इनका जो डिफरेंस आपका बनने वाला है ये बनने वाला है 375 और 5 यानी कि 875, 870। गॉट इट सर। तो 875 का आपको प्रॉफिट हुआ सर, कितने पर हुआ? 12500 पर हुआ। इनटू आप कितना करोगे? 100 करोगे। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 9 टाइम चला जाएगा, तो वी कैन से 9.9% सीधा सीधा प्रॉफिट निकलेगा। इसको 1 मिनट करके देखते हैं। 125 से करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, सॉरी 8 टाइम जाएगा। 8.5% हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। वी कैन से प्रॉफिट ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू 8.5%। ऑप्शन कुछ गलत दिए गए हैं। प्रॉफिट ऑफ 5%, प्रॉफिट ऑफ 7%, प्रॉफिट लॉस ऑफ 8.5%, प्रॉफिट ऑफ 8.5% होना चाहिए था सर ये यहाँ। 1 मिनट देखते हैं जरा, यहाँ कैंसिल आउट करने में कोई समस्या हुई क्या? 8 से कैंसिल किया था जब मैंने इसको, तो ये 4 आ गया था, ये 500 बना था, ये हमारा कितना बना था? 250 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ये 125 बन गया था। बिल्कुल सही था, यानी कि 100% की 12500 आ गया था। 13375 लिखा हुआ है, ये कितना ज़्यादा है इससे? 500 जोड़ दोगे तो 13,000 बन जाएगा और ये हमारा 875 हो जाएगा। 875 को कंपेयर करेंगे 125 से, तो 125 का कितना टाइम्स करेंगे? तो आप एक चीज़ देखो, 125 का 8 टाइम्स करने पर हमारा कितना बनता है? 125 का 8 टाइम्स करने पर हमारा कितना बनता है? आपका पूरा 1000 बनता है। तो ये 7.5 आना चाहिए। ऑप्शन इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ दी गई है आपको, क्योंकि 875 है आपका। इसको आप जब कैंसिल करोगे 125 से, 5 से कर दो आप, तो 5 25 आ गया। 5 से करोगे 1 आ गया, हमारा कितना बचेगा? यहाँ से 3 बचेगा।
तो 37 5 से 7 बार जाएगा और 5 25 जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करो तो ये 7 बार जाएगा। कितने टाइम जाएगा? ये 7 टाइम जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ 7%, बिल्कुल सही दिया गया है। सॉरी, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। हमारा आंसर कितना बन गया? 7% हमारा आंसर बन गया, एकदम राइट आंसर। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं आपको यहाँ तक, कोई भी समस्या आपको यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए जरा, आपको चीजें समझ में आएंगी। आप करने की इसको कोशिश करिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर जल्दी से करिए। ये 8 1/3% लिखा हुआ है, ये 8 1/3% ऐसे लिखा हुआ है, 8 1/3% ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12 होता है इसका मतलब। ठीक है सर, अब देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में। टाइपराइटर कॉस्ट ₹1200 if it is sold at the loss of 8 1/3%, what will be its cost price as percentage of its selling price? यानी कि आपको बताना है कि what will be its cost price, cost price हमारी कितनी होगी as percentage of its selling price, selling price के कंपेयर। सर एक बात बताओ आप मुझे कि हमको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 8 1/3% का। वी कैन से कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमारा किस पे काउंट होता है? लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों ही हमारे सीपी पर काउंट होते हैं, L/CP, और यहाँ पर P/CP। तो एक बात मुझे बताओ, जब कंपेयर करोगे तो नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ, कोई समस्या आपको नहीं होगी तक? ये वाली वैल्यू हमारी सीपी बन रही है सर, ऊपर वाली वैल्यू लॉस बन रही है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा कि नहीं? बताइए, कोई समस्या आपको? कोई भी समस्या नहीं। अब उसने हमसे पूछा है कि बताओ सीपी एज परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो हम सीपी को ऊपर रखेंगे, यानी कि सीपी हमारा 12 बनेगा, ये हमारा 11 बनेगा। दिस इज कॉल्ड 1/11, 1/11। नाउ वी कैन से 109.09%, 109.09%, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है सर आपको कि फटाक सीधे कॉस्ट प्राइस बताने चले जाओ, या कुछ पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? टाइपराइटर कॉस्ट ₹1200, कोई जरूरत नहीं है इस चीज को लेने की। उसने बोला इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8 1/3%, अगर इसे मैं 8 1/3% के लॉस में बेचता हूँ, व्हाट विल बी इट्स सीपी एज परसेंट ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के कंपेयर में सीपी कितना होगा? 109। कोई समस्या सर? किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है? टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय विकास सर, मैथ्स बाय विकास सर। इस पे आप मुझसे जुड़िए, जो भी आपके डाउट हैं, जिस तरीके भी जो भी डाउट हैं, आप इस पे मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आप इसको करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। ठीक है, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से। देखो सर, क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 6.66% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा लिखा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे 7/7%। ये लिखा हुआ है हमारा 7 1/7%। ये लिखा हुआ है हमारा 6 2/3%। ये लिखा हुआ है हमारा 8%। ओके सर, देखो 6.66% का मतलब क्या होता है हमारा? 6.66% का मतलब होता है 1/, इससे तो आप भली भांति परिचित हो, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 6.66% का मतलब 1/15 होता है। उसने बोला कि शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 6.66% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि अब इसको ये ना सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहा है। वैसे सीपी पे कंपेयर होता है प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, बट उसने बोला ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो सर सीपी कितना हो? 14 हो जाएगा कि नहीं हो? बताओ,
14 रुपए की चीज को जब 15 में बेचोगे तभी तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब उसने बोला है कि फाइंड एक्चुअल परसेंट। सर एक्चुअल परसेंट क्या होता है? जो परसेंट सीपी पे निकलता है, जो परसेंट सीपी पे निकलता है वही एक्चुअल परसेंट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल में हमारा निकलेगा पी अपॉन सीपी, पी अपॉन सीपी 100। नाउ वी कैन से पी इक्वल टू हमारा 1 दिया गया है, सीपी की वैल्यू 14 दी गई है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आंसर 7/7%। दिस इज द करेक्ट आंसर। कैन से ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई समस्या नहीं होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा, इसको करने की कोशिश करें। लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 13.33% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। वही बात हो गई, चाहे हम ये लिख दें फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट, या मैं ये लिख दूं फाइंड हिज लॉस परसेंट ऑन सी, बोथ आर इक्वल। दोनों ही बातें हमारी क्या है यहाँ पर? सेम है सर। तो देखो कहानी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 13.33% इक्वल टू क्या होता है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसको हम लिखेंगे 10% प्लस 3.33, गॉट इट? 10% प्लस 3.33%। 10% इक्वल टू 1/10 होगा, 3.33% इक्वल टू 1/30 होगा। नाउ वी कैन से ये बन जाएगा 4/30। 4/30 का मतलब होगा 2/, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं। तो 2/15 आ गया। अब ये हमारा जो लॉस है वो सेलिंग के कंपेयर में है। किसके कंपेयर में है? सेलिंग के कंपेयर में है। तो हम क्या कह सकते हैं? समझिएगा बड़े ध्यान से। हम क्या कह सकते हैं इसको समझने की करिएगा आप बड़े ध्यान। नीचे वाली वैल्यू हमारी कितनी हो गई? ये हमारी हो गई एसपी। वैसे तो ये सीपी होती है, लेकिन उसने बोला है ना ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये एसपी हो गई। ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई? लॉस हो गई। अब आप एक बात बताओ कि 15 रुपए में कोई चीज़ बेच रहे हो, 2 का लॉस हो रहा है, तो सीपी कितना होगा? 17। 17 होगा कि नहीं होगा बताओ? क्लियर है? अब देखो, अब आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है सर। अब आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट किस पे फाइंड करोगे? सीपी पर फाइंड करोगे। तो लॉस तो हमारा 2 आ रहा है और सीपी हमारा 17। का मतलब क्या हो गया? 2/17। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगे, तो इसको हम लिखेंगे 200/17%। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितना बनेगा? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितना बनेगा देख लेते हैं। 17 से इसको कैंसिल करो तो एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। अभी भी सिर्फ एक बार ही जाएगा। 11, 11 आ गया सर, कोई समस्या नहीं, एक बार गया। देखो 17 से एक बार गया, 3 बचा, और 3 बचा था ना, फिर से हमारा 17 से एक ही बार जाएगा, लेकिन 13 बचेगा। आप पॉइंट लग जाएगा तो 130 हो जाएगा। 17 से कितनी बार करेंगे कि 130 के आसपास पहुंच? 7 टाइम होगा, तो ये हमारा बनेगा 11.76%। इसका आंसर कितना आ गया? 11.76%। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? एकदम करेक्ट होगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पूरी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ लॉजिक। ठीक है, ये लिखा हुआ है सर, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ सही फॉर्म। 1644/121%। ये लिखा हुआ है 1743/121%। ये लिखा हुआ है 15 2/11%। ये लिखा हुआ है 11 1/11%। आंसर सुनिए। अब यहाँ पर आप देखो, उसने बोला कि कोई आदमी 21% के लॉस पर किसी सामान को बेचता है, लेकिन जो लॉस को वो काउंट करता है वो सीपी पर करता है काउंट। देखो 21% इक्वल टू हमारा कितना बनेगा? बनेगा 20/100। इस केस में अगर मैं देखूं तो नीचे वाली वैल्यू वैसे तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के लिए सीपी होती है, लेकिन यहाँ पर एसपी रहेगी और ऊपर वाली वैल्यू लॉस रहेगी। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा सर? 100 रुपए में कोई चीज़ बेच रहे हो, 21 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 121 की खरीदी होगी आपने। अब आपको फाइंड करना है एक्चुअल लॉस परसेंट। आपको फाइंड करना है एक्चुअल लॉस परसेंट। वो कैसे निकलेगा? देखिए, एक्चुअल
लॉस परसेंट। ये कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से आप, यहाँ पर हमारा ऊपर आ जाएगा, हमारा लॉस आ जाएगा 21, नीचे CP आ जाएगा 120, यह आ गया हमारा, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 121%। सर इसको सॉल्व कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 121 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो एक बार जाएगा, एक बार गया तो यहाँ से कितना बच गया, 90 यानी कि 89 बच गया। 89 का 890 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब करोगे 12 6 बार चला जाएगा, लगभग 6 बार, 7 बार जाने पर 12 7 84 हो जाएगा। तो इसको 121 को 7 से करो सर, 7 एक 847, 7 टाइम चला जाएगा सर, 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना बच गया हमारे पास, ये 43 बच गया, तो जीरो फिर से बढ़ जाएगा हमारा, तो ये 43 ऊपर आ जाएगा, नीचे 121 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो 1743 1/21 हमारा आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग करने की कोशिश करिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि अ शॉपकीपर कैलकुलेट परसेंट प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस। कि एक शॉपकीपर है, वो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट को, एक करता है बाइंग प्राइस पे, एक करता है सेलिंग प्राइस पे। व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन प्रॉफिट इफ बोथ क्लेम अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फूड ऑन गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज। जी देखो बड़े ध्यान, उसने बोला कि एक आदमी है, वो क्या करता है कि शॉपकीपर कैलकुलेट करता है परसेंटेज प्रॉफिट को ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक करता है बाइंग प्राइस पे, एक करता है सेलिंग प्राइस। व्हाट विल बी देयर डिफरेंस प्रॉफिट इफ बोथ क्लेम अ प्रॉफिट ऑफ 20% गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 3000। हमको गिवन क्या है सर, देखो सर हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है एक आदमी है 20% का प्रॉफिट कमाता है ऑन CP, एक कमाता है 20% का ऑन SP। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 3000 की जो SP है वो हमारा कितना है 3000। तो आप ये बताओ 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये CP, ये क्या है SP, वो सॉरी प्रॉफिट है। तो सर SP इक्वल टू 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे इन SP के फॉर्म में, 1/6 SP का फॉर्म आ गया। ठीक है सर, अब इधर आ जाओ 20% ऑन SP, ये तो 1/5 आ गया, ये 1/5 आ गया। अब यहाँ से आप देखो कि मुझे SP को तो समान रखना है दोनों, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर मैं देखूँ तो मेरा जो बन के आया 1/6 आया, तो दूसरी वाली कंडीशन में मैं अगर देखूँ कि हमारा 1/5 आया। मैं यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 6 का कर दूँ, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 5 का कर दूँ, नाउ इट बिकम्स 5/30, नाउ इट बिकम्स 6/। वैकेंसी हम कह सकते हैं अब यहाँ पर 30 रेशियो की वैल्यू हमको 3000 दी, तो 1 रेशियो की वैल्यू सर कितनी आ गई, रेट आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस भी कितने का है, हमें 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है प्रॉफिट, डिफरेंस तो 1 का ही है। ठीक, तो 1 की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 100 रुपीज आ चुकी है, कि हम कहेंगे इसका आंसर कितना हो गया, 100 रुपीज का आंसर। ठीक है सर, सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए, इसको करने की कोशिश करिए आप जल्दी, फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप। आप लोगों ने कोशिश की होगी
आंसर भी आपका आया होगा, ठीक है। और आपके जब भी आंसर आया करें कमेंट बॉक्स में आप आंसर दिया करो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो। लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी while second trader calculate his profit percent on SP. Both sells their article at same price 3760 and both claim to gain a profit of 17.5%. Find the difference of their actual profit. देखो दोनों ही क्लेम करते हैं 17.5%, ठीक है। और एक कमाता है किस पे, सीपी के ऊपर, और एक कमाता है एसपी के। बोथ करते हैं बराबर बराबर में से 3760 रुपये 3760 रुपये में सेल करते हैं। तो फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मुझे डिफरेंस बताना है सर। अब प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट सीपी while second trader calculate his profit percent on SP. Both sell their article same price ₹76 and both claim to gain a profit of 17.5%. Find the difference of their actual profit. Find that their actual profit. तो देखो सर दोनों ही 17.5% का क्लेम करते हैं। तो एक तो हमारा जब सीपी पे करेगा, एक तो करेगा सीपी पे, तो 17.5% एकदम करेक्ट है। एक करेगा एसपी, ये भी 17.5%, ठीक है। अब मैं इसको ना सीपी वाले को एसपी पे बनाने की कोशिश कर, तो देखो ये 100 है हमारा, इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं 17.5, ये सीपी, ये हमारा प्रॉफिट है या जो भी है लॉस है, प्रॉफिट है। ये तो हो गया ऑन सीपी। अगर मैं इसे ऑन एसपी बनाना चाहूँ, ये 17.5 तो ऊपर रहेगा, 1175 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 175 ये बनेगा कि नहीं, ये बनेगा। तो एक तो ये तरीका है, इससे आप क्या करो दोनों की वैल्यू नीचे ऊपर की बराबर बना लो, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो अब इसका हम क्या करेंगे, 17.5% को 175 डिवाइडेड बाय 1000 इतना लिख देंगे। अब देखना बड़े ध्यान से, इसको कैंसिल करो 25 से कैंसिल करते हैं, तो ये 25 से कितनी बार चला जाएगा, 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 25 400, और 25 से 7 बार, 25 से कितनी बार जाएगा, ये 7 बार। अब इधर आ जाओ, ये 25 से कैंसिल करो तो कितनी बार जाएगा, 40 बार, और ये 7 बार, 7/40। तो एक 7/47 आ गया, एक 7/40 आ गया। दोनों को बराबर बनाना है, दोनों के एसपी को मुझे क्या बनाना है, एसपी हमको इक्वल दिया गया है। अब ये दोनों ही एसपी हो गए नीचे वाली वैल्यू, तो देखो सर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर 40 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी 40 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 47 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 47। तो ये अब नीचे वाली वैल्यू इक्वल बन गई कि नहीं। अब इसकी वैल्यू मुझे दी गई 40 × 47, रेशियो की वैल्यू 47, रेशियो की वैल्यू 3760 गिवन है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 3760 डिवाइडेड बाय 47, गॉट इट। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब मैं 47 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, 8 टाइम चला जाए। अब यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया कि नहीं यहाँ से। अब यहाँ से मुझे डिफरेंस निकालना है, तो 7 × 40 और 7 × 47 का जो डिफरेंस बनेगा वो 49 बनेगा। कितना बनेगा, 49। देखो 7 × 40 हमारा कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, और 7 × 47 कितना हो जाएगा हमारा, ये 39 हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। साथों साथ ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे सर, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस हमारा कितना बन के आएगा सर, यहाँ पर 49। 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, तो 49 रेशियो की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 × 49। नाउ इट बिकम्स, ये हमारा 90 एकदम करेक्ट आंसर आ गया। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की आप कोशिश करें। लिखा हुआ है
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इफ टू सेल्समैन क्लेम टू मेक 21% प्रॉफिट ईच, one calculating it on CP and another on selling price. The difference in the profit earned being 1183 rupees and selling price being the same both cases. देखो इसी जैसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सर हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा 21.6%। हम कैसे भी करके वो फ्रैक्शन फॉर्म में बना दें। देखो इसको लिख सकते हैं हम 20% प्लस 1.66, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/, गॉट इट। अब ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 13/, ठीक है। अब देखो 13/60, तो एक बार फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सीपी, प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट ऑन सीपी इक्वल टू कितना बनेगा 13/, तो ये अब प्रॉफिट ऑन एसपी कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ही प्रॉफिट ऑन एसपी, तो ये बताओ ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो ये बताओ एसपी कितना होगा। यानी कि आप किसी भी चीज़ को 60 रुपए की है, उसे 13 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेचोगे तो ये 73 बनेगा, और आ जाएगा 13/। सेकंड वाली कंडीशन के पास चलो, सेकंड देखो सर, सेकंड वाले में हमारा प्रॉफिट ऑन सीपी लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एस, प्रॉफिट ऑन एसपी। डायरेक्ट हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 13/, ठीक है। अब मुझे कैसे भी करके इन दो वैल्यू को बराबर बनाना, सीपी मुझे बराबर बनाने हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो सी का, यहाँ भी मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करो 17 का, यहाँ भी 7, इक्वल हो गई वैल्यू की नहीं। अब मुझे यहाँ पर देखो ये कितना बनेगा 780 डिवाइडेड बाय 17 इंटू, ये कितना बनेगा 5 बन गया, और 5 इसमें करेंगे तो 221 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 17, ये बनेगा। तो यहाँ से ये प्रॉफिट है सर, और यहाँ से ये प्रॉफिट है। दोनों का डिफरेंस निकालो सर, कितना बनेगा दोनों का डिफरेंस, ये बनेगा 560 यानी कि 559, डिफरेंस दोनों का बनेगा 559, 5 यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। देखो फिर से देख लो, बिल्कुल 780 221 इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो 221 से हम 780 तक जाएंगे तो 60 यानी 59, तो 280 तक पहुंच गए, और 559 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है, फाइंड द सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम बोथ केसेस। अब मुझे जो गिवन है उसके बारे में देखते हुए और मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है। देखो सर बड़े ध्यान से, मुझे जो गिवन है वो गिवन है 559 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 1183, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 की वैल्यू 1183 डिवाइडेड बाय 559, ये निकालनी है 60 इंटू 17 की वैल्यू, तो 60 इंटू 17 की वैल्यू 1183 559 इंटू 60 इंटू 17। अब 17 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल 3 बार जाएगा 51, नहीं होगा, नहीं होगा, ये कितनी बार जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से हो जाएगा क्या, देख लेते हैं, 7 7 49, नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से, 11 से होगा क्या, नहीं होगा, 13 से, बिल्कुल 13 से ये हो रहा है, ये हो जाएगा 13 से, देखते हैं, देखो ये यहाँ पर 13 से कैंसिल आउट होगा, देखो सर को हटाओ,
1183 डिवाइडेड बाय 559 इंटू 60/17। तो 13 से किया, 13 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, 3 बार। 13 से करो इसको, 9 टाइम जाएगा और 1। ठीक है, अब इसको देखो, ये 91 ऊपर बन गया, 901 बन गया, 901। ठीक है, 91 ही बने। अब क्या करें? 43 से तो डायरेक्ट होगा नहीं, थर्टीन इंटू 9, 117 एक बार चला जाए, 91 तो आ गया। हाँ, 13 से 43 आ गया। कैंसिल आउट तो हो ही नहीं रहा है ये। अब 43 तो किसी से कैंसिल भी नहीं। कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही है, देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले मुझसे कहा गया है कि 21.66% का प्रॉफिट है। तो 21.66% को मैंने सॉल्व किया, 20% प्लस 1.66%, 1.66% यानी कि 16.66% इक्वल टू 1/6 होता है, तो 1/60 हो गया। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैंने देखा यहां से इसको 60 बनाया, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, थर्टीन अपॉन 60 आ गया। ईपी हमारी है, ये 13 है, तो एसपी 73। इस केस में मैंने देखा तो ये 13/17 कैसे बन गया। के देखो, देखो सर, कहीं मिस्टेक हुई है, मैंने बोला ना कहीं मिस्टेक हुई है। देखो, ये यहां पर जो बनेगा ना, ये देखो सर, यहां से आपने देखा ये CP60 है, ये SP73 हो गया। अब जब SP73 है तो इसका डायरेक्ट ही मैं निकालूंगा, तो 13/60 आएगा, ये 13/60 आएगा। ठीक है, ये SP73 था, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे लिखने में, पूरा ही लिखने में गड़बड़ हो गया। देखो, देखो इसको समझते हैं, एक मिनट। इसको दूसरे तरीके से समझाऊं आपको, इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका समझाते हैं आपको। देखो, देखो, देखिए, देखिए, ये हम क्या लिख देंगे, इसको फर्स्ट वाले को एसपी के फॉर्म में जब लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, नीचे हमारा देखो 60 रुपए में कोई चीज खरीदी, 13 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 73 में बेची, तो ये 13/73 बनेगा। सेकंड वाले को देखेंगे अगर हम, सेकंड वाला हमारा क्या बनेगा सर, ये हमारा 21.66% है, तो ये डायरेक्ट ही हमारा बन जाएगा 13/60। अब यहां लिखो आप,
सीपी लिखो एक साइड, प्रॉफिट लिखो है और एसपी लिखो। फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो तो सीपी 60 है, प्रॉफिट 30 है और ये 73। सेकंड वाली कंडीशन को देखो आप सर, तो सीपी यहाँ पर सेकंड वाले में ये 60 है, प्रॉफिट 13 है, तो ये चीज़ कितने की होगी, सीपी कितने का होगा, 60 में से 10 गया 50 और ये 47 की होगी। गॉट इट। अब मुझे एसपी को इक्वल बनाना है, एसपी को इक्वल, तो देखो देखो यहां मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 60 का, और यहां कितने का करेंगे, 73 का। तो यहां 60 का, यहां भी 60 का, यहां 73। अब मुझसे क्या कहा गया, डिफरेंस इन द प्रॉफिट डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट दिया गया है। तो यहां पर डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 60 और 73 13, यानी कि 169 का। इसकी वैल्यू हमको दी गई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1183 डिवाइडेड बाय 160। देखो कितनी बार जाएगा ये, 7 टाइम चला जाएगा क्या, 169 इंटू 7, 3 आ जाएगा, 6 बचेगा, 8 आ जाएगा, 4 बचेगा, बिल्कुल। ये हमारा कितनी टाइम, 7 टाइम कैंसिल हो गया। अब मुझसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो कितनी है हमारी, 73 इंटू 60, 73 की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 73 इंटू 60, तो ये बनेगा हमारा 1501 इंटू 6, ये कितना बनेगा 6, और यहाँ से 0 30, ठीक है। तो 3, एक मिनट रुकना, सही से करो इसका, 6 आ गया, 0 आ गया, ये सही है, 7 3 21, 2 बचा, अच्छा 511, 6 आ गया, अगेन 6 आ गया, 30 आ गया और एक 0, यानी कि 30660, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पर निकल कर आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में। तो दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन करिए आप। अब इस बार ना दोनों का सेलिंग प्राइस सेम नहीं दिया है, तो देखो कैसे करोगे। आप एक काम करो, फर्स्ट कंडीशन को लिखो, यहां पर सीपी लिखो, प्रॉफिट लिखो और एसपी लिखो। फर्स्ट कंडीशन की बात करो, 16.25% का मतलब क्या होता है, देखो सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10% प्लस 6.25%, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। तो ये हमारा बनेगा 1/10 प्लस 1/16, ये हमारा कितना बनेगा 26/160, 13/80। ओके चलो, तो अगर सीपी हमारा 80 है, प्रॉफिट हमको 13 का हो रहा है, तो ये 93। इस केस में ये 80 है और प्रॉफिट 13 का हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 70 में से 3 जाएगा तो 67, ये बनेगा। अब उसने बोला एसपी हमारा 3:5 के रेशियो में है, तो सबसे पहले इसे 1:1 का रेशियो बनाएंगे। तो यहां हम 80 का मल्टीप्लाई है और यहां भी हम कितने का कर देंगे, 80 का। फिर यहां पर हम 3 का करेंगे और यहां पर हम 5 का करेंगे। अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, 5 से ये 16 बार चला जाएगा, तो यहाँ 48 का कर दो, यहाँ भी 48 का कर दो, यहाँ भी 80 का कर दो, तो यहाँ भी 80 का कर दो। अब मुझसे पूछा क्या है, तो ये बताओ फाइंड द डिफरेंस प्रॉफिट ऑन ₹585। प्रॉफिट का डिफरेंस हमको दिया है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, ये 48 का प्रॉफिट या 80 का, डिफरेंस निकालो 32 इंटू 13, 13 इंटू 32, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है 585, 1 की वैल्यू आ गई 585 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 32, 13 से किया 7 बार गया और 5, ठीक है। अब 75/32 आ गया ये। अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, तो मुझे बताना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 80 इंटू 48, मतलब 80 इंटू 80, तो देखो कितना हो जाएगा हमारा 75/32 इंटू, यही मुझे बताना है ना, तो 75 इंटू 32 इंटू 80 इंटू, तो देखो 8 से ये 10 बार जाएगा, ठीक है, 4 बचेगा, 4 से ये 20 बार जाएगा, 150 हो गया और 0,
ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उसने हमसे यही पूछा है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इफ टू सेल्समैन। ओके, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है आपको, दोनों का डिफरेंस बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है सर, देखो दोनों का डिफरेंस ही बताना था आपको। तो देखो सर, अब यहाँ से एक की वैल्यू इतनी निकल के आ गई, अब इसकी निकाल दो। 93 इंटू 16 इंटू 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75/32 इंटू 93 इंटू 16 इंटू 3। इसको कैंसिल किया तो ये 2 बार गया, ये हमारा आ जाएगा 75 इंटू 93 इंटू 3 डिवाइडेड बाय। तो आपको एक बात पता है कि 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। तो देखो अब एक वैल्यू हमारी आ गई 5000, दूसरी वैल्यू हमारी आ गई 75 का ट्रिपल हमारा कितना बनेगा? 225 इंटू 93 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूं तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, सिंपल तरीका मैंने क्या किया, उसने बोला है कि दोनों ही सेलिंग प्राइस हमारा 3:5 के रेशियो में है, तो मैंने दोनों ही प्राइस को 3:5 के रेशियो में बना दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कोशिश करिए करने की। लिखा है, ए बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹112 मोर, he would have earned a profit of 10%. Find the CP का बुक। देखो ये लॉस ऑफ 20% पे बेचता है ऑन सीपी एसपी, तो सीपी पे कितना बनेगा? ये सीपी पे कितना बनेगा? तो इसका मतलब होता है 1/5। ये चीज एसपी है, ये प्रॉफिट है, तो सीपी हमारा 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 1/4 से हमारा कितना बन जाएगा? 25%। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा मान लेता हूं कि सीपी हमारे पास 100 है, इसमें से 25% के अगर प्रॉफिट पर आप बेचते हो तो एसपी हमारा हो जाएगा 125। अब आप कह रहे हो 112 रुपए ज्यादा में बेचें तो 10% का प्रॉफिट होता है आपको। ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। समझिएगा, ये बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट लॉस ऑफ 20। ओके, ये लॉस है 20% का, लॉस है 20% का, तो ये 6 बनेगा। 5 रुपए में कोई चीज बेच रहे हो, एक का लॉस हो रहा है आपको, खरीदी 6 में होगी, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 1/6 बन जाएगा। ठीक है सर, तो इसको सीपी को हम क्या मान लें? 600 ले लेते हैं। तो कितने का लॉस होगा इस पे लॉस होगा उसे 16.66% का। इसका मतलब 100 का लॉस होगा, यानी कि 500 में आप इसे सेल करो। अब बोला कि 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने पे मिलेगा? ये मरेगा 660। तो कितने ज़्यादा में सेल कर रहे हो आप इसको? 160 ज़्यादा में कर रहे हो, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 112 दी। तो 1 की वैल्यू 112 डिवाइडेड बाय 160। निकालना क्या है इसके अंदर? सीपी निकालना है। तो सीपी 600 है, तो 600 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112 डिवाइडेड बाय 160, 600। गॉट इट? 0 से 0 गया। अब मैं इसको अगर 4 से कैंसिल करूँ तो 4 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। अगर मैं 4 से इसको करूँ तो ये 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो 28 इंटू 15 हमारा क्या आ गया? आंसर निकल गया। तो 15 से 8 बार करेंगे तो कितना जाएगा? 120। 0 12 कैरी, 15 और 2 30 हो जाएगा, 30 में ये जोड़ दोगे तो 42। देखिए 420 हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है सर, थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन और कुछ नहीं। उसने जो 20% हमको सेलिंग प्राइस पे दे दिया था, हम इसे भी सीपी पे बना के सॉल्व कर लें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा, और उसमें भी मैंने फोकस किस पे किया? इस ऑन सीपी, ऑन एसपी, इस पे ज़्यादा फोकस किया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोग जुड़ी रहिए। ठीक है।